क्या पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच में कैश डिपॉजिट करने वाले फॉर्म को भरना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे पंजाब नेशनल बैंक का कैश डिपॉजिट फॉर्म को भर सकते हैं? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चले जाना है पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच में। उसके बाद इस तरह का एक फॉर्म को ले लेंगे जो कि कैश डिपॉजिट फॉर्म है। इस तरह का लेने के बाद अब कैसे भरते हैं चलिए जानते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और मैं आपको बताता हूं कैसे भरना है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये लाइन पट्टी जो दिख रहा है, इसके इधर का पहले भर के दिखाऊंगा, उसके बाद इसको और इसको कैसे भरते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको कैसे भरते हैं चले जानते हैं। ये कैश डिपॉजिट फॉर्म है। भरने के लिए आपको ऊपर दिख रहा होगा शाखा ब्रांच और यहाँ दिनांक, अकाउंट नंबर, नेम, टेलीफोन नंबर, राशि और यहाँ शब्दों में राशि। चलिए भरते हैं। आपको यहाँ उस शाखा का ब्रांच का नाम लिखेंगे जहां पर ब्रांच है, जैसे कि मैं डालता हूं पटना। इसके बाद दिनांक यानी डेट, जिस डेट को पैसे जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, आप डेट को डालेंगे। इस तरह डाल देंगे डेट 12/1/2025। इसके बाद यहां अकाउंट नंबर डालेंगे, जिसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। खुद का अकाउंट में डाल रहे हैं तो खुद का अकाउंट नंबर और खुद का नाम डालेंगे। दूसरा का है तो आप दूसरा का अकाउंट नंबर और उसका नाम डालेंगे। चलो मैं डालता हूं। हमने डाल दिया है अकाउंट नंबर। कुछ अकाउंट नंबर को हमने ब्लर यानी कि यहां पर हाइड कर दिया है, इस तरह से क्रॉस मार करके। यहां पर आप अकाउंट नंबर को फुलफिल कर देंगे, जो आपका अकाउंट नंबर है डाल देंगे। हमने छिपा लिया है। इसके बाद नाम को डाल देंगे, जिसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं उसका अकाउंट होल्डर का नाम को डालेंगे। चलो मैं डालता हूं नाम। इस तरह नाम को डाल देंगे। आप इस लाइन से इधर ही डालेंगे, इधर नहीं होना चाहिए, हमसे गलती हो गई है, लेकिन आप इसी के अंदर डालेंगे। इसके बाद फोन नंबर डालना चाहे टेलीफोन नंबर तो डाल देंगे, नहीं तो छोड़ सकते हैं। साथ ही अमाउंट डालेंगे, राशि कितना पैसा जमा कर रहे हैं। जैसे कि 10,000 जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ 10,000 इस तरह से एंटर कर देंगे और यहाँ 0 कर देंगे। इसके बाद आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर राशि शब्दों में अमाउंट इन वर्ड आप वर्ड में एंटर करेंगे। जैसे कि 10,000 है तो आप यहां पर हिंदी में भी लिख सकते हैं 10,000 रुपए मात्र। इस तरह भी आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना, आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसको काम करना है, इस वाले को भरना है। कैसे भरना है चलिए जानते हैं। पहले आपको दिख रहा होगा नगद जमा, कैश डिपॉजिट। सबसे पहले 2,000 का नोट है, कितने हैं नंबर में डालेंगे। जैसे 2,000 का नोट आपका 2 है तो आप 2 एंटर करेंगे। अगर 500 का 4 है तो आप यहाँ 4 एंटर करेंगे। 200 का 2 है तो 2 एंटर करेंगे। इस तरह से आप एंटर कर लेंगे। जितने रुपए हैं कितने क्वांटिटी में आप डाल देंगे। जैसे 50 का नोट 100 है तो आप 100 एंटर यहाँ पर 100 लिख देंगे। चलो मैं क्या करता हूँ, 500 का नोट हमारे पास 10 है तो मैं यहाँ पर 10 एंटर कर दिया। 10 एंटर करने के बाद हमारे पास 10,000 जमा करने हैं तो ये तो 5,000 हो ही गया, 5,000 ये हो गया। इस तरह से आप एंटर कर देंगे। 5,000 हमने एंटर कर दिया। इसके बाद 100 का 200 का नोट कितने हैं आप एंटर कर देंगे। चलो मैं एंटर कर लेता हूं फटाफट। तो हमने यहाँ एंटर कर दिया है। 500 का नोट 10 है और 200 का नोट 10 है और 100 का नोट 30 है। टोटल यहाँ दिख रहा होगा 5,000, 2,000 और 3,000। टोटल कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो ये 10,000 रुपए हो जाएंगे। इस तरह आप एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह आ जाना है। इधर आने के बाद इस वाले में भरना है। इस वाले में यहाँ पर डेट को डाल देना है। इस तरह से डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद यहाँ ब्रांच डाल देंगे। एंटर करने के बाद अकाउंट नंबर को डालना है। इसी अकाउंट नंबर को जो आपने यहां डाला है इस वाले को यहां डाल देना है। आप अकाउंट नंबर को डाल देंगे। हमने कुछ अकाउंट नंबर को क्रॉस में डाल दिया है यानी मिटा दिया है, दिखेगा आपको नहीं। हमारा अकाउंट नंबर हमने डाल दिया है। आपको भी इस तरह डाल देना है जो आपका अकाउंट नंबर है। आपको इस तरह क्रॉस नहीं करना है बल्कि अपने अकाउंट नंबर को डाल देना है अच्छी तरह से। डाल देने के बाद यहाँ नाम को डालना है। जो यहाँ पर नाम है आप यहाँ देखिएगा, जो नाम है इसी नाम को डाल देंगे। जिसका ये अकाउंट है उसका नाम डालेंगे। इस तरह डाल देंगे। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर इस तरह से डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर को डाल देने के बाद पता अगर डालना चाहें तो आप पता डाल देंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूं
हमने डाल दिया है। इस तरह डाल देने के बाद यहाँ राशि शब्दों में यानी टोटल अमाउंट आप डालेंगे शब्दों में। जो आपने यहाँ डाला है 10,000 रुपए मात्र आप यहाँ एंटर करेंगे। चले मैं एंटर करता हूं। इस तरह आप एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद अब अपना यहाँ पर सिग्नेचर डालेंगे। जमाकर्ता का हस्ताक्षर आप अपना सिग्नेचर यहाँ कर देंगे, जैसे कि मैं करता हूं। हमने यहाँ कर दिया है। इस तरह आप आसानी से आप पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक का कैश डिपॉजिट फॉर्म को भर सकते हैं। याद रहे, अगर आप 50,000 से ऊपर जमा करते हैं तो आपको देना पड़ेगा पैन संख्या, पैन कार्ड को लेकर जाना पड़ेगा, या पैन नंबर को आप यहाँ इस तरह से डाल सकते हैं। इस तरह पैन नंबर को यहाँ पर डाल करके जमा कर सकते हैं। 10,000 है तो आप 10,000 इस तरह एंटर कर सकते हैं। सॉरी, हमने यहाँ एक जीरो छोड़ दिया था, जीरो को हमने डाल दिया और यहाँ दिख रहा होगा आपको हमने डाल दिया है। और यहाँ डाल देने के बाद आपका ये कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। आप अच्छी तरह से देख लें, दिख रहा होगा हमने फॉर्म को भर दिया है। इस तरह भर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।